हमारे साथ डीलर साहब हैं जो ई केवाईसी के लेकर के काफ़ी लोग परेशान हैं, भटक रहे हैं कि कैसे होगा, जो बाहर रह रहे हैं कैसे होगा उसका कि ईवाईसी कैसे होगा। ये सारी बातें जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं और डीलर साहब के माध्यम से ही आप लोगों को देने जा रहे हैं। डीलर साहब सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। धन्यवाद आपको और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी धन्यवाद। अच्छा, ई ई जो केवाईसी हो रहा है, ये मान लेते हैं कि कुछ लोग को कहना है कि जो बाहर रह रहे हैं उसका केवाईसी कैसे होगा? बाहर में भी ई-केवाईसी की व्यवस्थाएं की गई है। ये तो मान लीजिए पूरे पूरे देश में ई-केवाईसी की व्यवस्थाएं चल रही है। तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां ई-केवाईसी काफ़ी लेट से शुरू हुआ है, लेकिन ई-केवाईसी का काम हर स्टेट में लगभग लगभग हो ही रहा है। ये कब तक चलेगा, ये डेट कुछ बता सकते हैं? ये हमारा जो विभाग है उसमें 30 जून तक हमें नोटिफिकेशन मिला था। उसके बाद हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला, लेकिन हम लोग जो मशीन खोलते हैं और मशीन में ई-केवाईसी का ऑप्शन आता है तो ई-केवाईसी हम लोग करते हैं और कर रहे हैं। आज भी किए हैं, कल भी किए हैं और लगातार ई-केवाईसी हम कर रहे हैं। जो दिल्ली और हरियाणा बाहर साइड में रह रहे हैं वो लोग कहाँ पे करवाएंगे? वो स्थानीय डीलर के पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि हम बिहार का कार्ड है मेरा, हमको ई-केवाईसी कराना है। वैसी स्थिति में उनको ई-केवाईसी कर दिया जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बड़ी जो है इसमें दिक्कत आ रही है बच्चों के लेकर के, बच्चों का ईवाईसी कैसे कीजिएगा? देखिए, परेशानियाँ तो 5 साल से नीचे के बच्चे के साथ है, जो बाल आधार बना हुआ है, जो माँ के रेटिना से जिन बच्चों का आधार बना है, तो उसके साथ तो थोड़ी समस्या है। बट वैसे समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए आधार को अपडेट कराना एकमात्र ऑप्शन बचता है। अगर आधार अपडेट होने के बाद भी अगर मान लीजिए केवाईसी में अगर परेशानी हो रही है, तो आइरिस मशीन उसके लिए है। आइरिस मशीन से ही केवाईसी आसानी से होता है और हम लोग आइरिस मशीन का भी उपयोग करते हैं। अच्छा, ये जो मशीन, आप कौन सा मशीन है एक बार दर्शकों को दिखा दीजिए। ये मशीन हर डीलर पे, हर संस्था मतलब सॉरी, हर डीलर के पास होगा? हाँ, ये जितने भी विक्रेता हैं लगभग लगभग सभी विक्रेता के पास आइरिस मशीन है। अच्छा, इसमें जो है किस तरीके से जांच होगा बच्चे का? ये ये मान लीजिए इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे मशीन से। मशीन से कनेक्ट करने के बाद में इसमें एक सिग्नल आएगा और ये सिग्नल आने के बाद में हम बच्चों को आँख के सामने रखेंगे, उनके रेटिना को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद हमारे मशीन पे उसकी सक्सेस रिपोर्ट आ जाएगी, तो समझिए कि ये केवाईसी हो गया। अच्छा, बच्चों का रेटिना जो है ना, मतलब बदलते रहता है बहुत, 4 साल 5 साल पर तो उसका रेटिना बदल जाएगा, तो फिर वो कैसे लेगा? बच्चों को आधार तो 5 साल के लिए ही वैलिड होता है ना, 5 साल के बाद तो बच्चों को आधार अपडेट कराना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए जो 5 साल जो बच्चे को हो चुका है, वो तो आधार सेंटर से जा कर के अपडेट करा लेंगे। और जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनको परेशानी है, उनके साथ थोड़ी परेशानी है और ये परेशानी तो हमारे हम मतलब मेरे मेरे स्तर से तो सॉल्यूशन निकलने वाला है नहीं। अब ये तो परेशानी का सॉल्यूशन मान लीजिए विभाग कैसे करेंगे वो उनकी मर्ज़ी है। अच्छा, ये जो आप लोग चावल और गेहूँ बाँटते हैं, देते हैं कार्ड धारकों को, तो हम लोग के बहुत जगह ऐसा होता है कि उसमें से 2 किलो अनाज काट लेते हैं। डीलर साहब ये बोल कर के काट लेते हैं कि भाई मेरा आने-जाने का खर्चा जो है कौन देगा, सरकार नहीं देती है। ये बात सही है? देखिए, हम लोग शहर के विक्रेता हैं। हम लोग का एक कुछ अपना एक अलग ढंग है चलने का। हम लोग 1 किलो 2 किलो अनाज से मायने मतलब नहीं रखते हैं, बल्कि एक समाज सेवी के रूप में डीलर समाज सेवी के नाते डीलर का मतलब हैसियत से लोगों को सेवा में रहते हैं। 1 किलो 2 किलो अनाज काट लेने हमें सरकार जो गवर्नमेंट हमें दे रही है, कम तो है, लेकिन हम उसी में अपना गुज़ारा करते हैं। अच्छा, हम पूछ रहे हैं कि 2 किलो अनाज काटना है, सरकार की तरफ से अलाउ है या नहीं है? नहीं, ऐसा कोई सरकार का आदेश नहीं है। सरकार का आदेश है 1 यूनिट पे 5 किलो देना है, तो देना है जिसमें 4 केजी चावल होती है और 1 केजी गेहूँ होते हैं। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।